प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कवर कर चुके हैं, चैनल पर जाकर के आप देख लीजिए। आइए अब हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। तो पूर्व मध्यकाल, उत्तर भारत, ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, वन लाइनर हैं। आप इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक दो बार आपको पूरा लर्न हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को। मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूतों परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान। पहला परमार, चालुक्य या सोलंकी, प्रतिहार, चौहान का जन्म हुआ। पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है। ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तो ढिल्लिका की स्थापना तोमरों ने किया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया? राणा कुंभा। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदायी ने लिखा था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव, जो लिंगराज मंदिर है उसकी नींव किसने डाली थी? तो ये ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव था। भीमदेव गुजरात का शासक था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरी केली के नाटक का जो अंश है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? तो पति का नाम राणा रतन सिंह था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला के संस्थापक धर्मपाल थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुदगिरी अर्थात मुंगेर, जो कि पटना में है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन। दत्तीवर्मन था। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर में नंदी की सबसे बड़ी भारी भरकम मूर्ति है। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन की सभा को। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से निर्मित है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजय पाल थे वो किसके संस्थापक थे? तो अजमेर के संस्थापक थे। वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का सामना हुआ, जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो भीम सेकेंड ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो धंगदेव ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था। वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकुटक संवत जो है वो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला संवत है। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच। चंदावर का युद्ध जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच। नैषेध चरित्र व खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के कवि थे?
तो जयचंद्र के। आगे देखते हैं लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोलढ़ल के उत्तरापथ स्वामीन कहा? धर्मपाल को। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? तो धर्मपाल को। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को सुलेमान ने रूहमा कहकर संबोधित किया। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो अल मसूदी। दिलवाड़ा में जैन वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण मिलता है। दिलवाड़ा में जैन वास्तुकला का प्राचीन उदाहरण मिलता है तो दिलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, काश्यथों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है। काश्यथों का एक जाति के रूप में उल्लेख मिलता है तो ओशनम स्मृति में। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मलखड़ या मान्यखेत। मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से था। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या था? जोजाक भुक्ति का प्राचीन नाम था बुंदेलखंड। ज्ञान, चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुन के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जोजाक भुक्ति कहलाया। महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का। महानतम प्रतिहार राजा था मिहिर भोज। महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो महेंद्रपाल सेकेंड। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। हमारा पूर्व मध्यकाल दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत पूर्व मध्यकाल से देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये देख लेते हैं। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? तो पुलकेशिन को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया, उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन सेकेंड ने। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय पुलकेशिन फर्स्ट को जाता है और हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर परास्त करने वाला पुलकेशिन सेकेंड था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकेंड की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया? तो वातापी कोंडा कर लिया था। वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की थी। तो नरसिम्हन प्रथम या माम्मल ने। इसका आंसर हो जाएगा नरसिम्हन प्रथम या माम्मल ने। क्या बोलो? किस चालुक्य शासक ने चोल पांड को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा जाता है? तो देखिए विक्रमादित्य प्रथम को। इसने चोल और पांड तीनों को हराया था। इसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी कहा जाता है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र। सबसे प्रतापी राजा जो थे राजेंद्र प्रथम थे, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले, और ये चोल वंश के थे। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट ने। किसने तंजावर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? राजा राज प्रथम ने। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन सेकेंड था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी है? तंजौर जो है चोल राजाओं की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै में थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य ने। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्रम। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों की। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना को सर्वोच्चता स्थापित की? तो प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजा राज प्रथम। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किस शासक के पास? तो चोल शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है, यह चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो तैलप सेकंड द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंका गया। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? सुसंगठित स्थानीय स्वशासन। शासन के क्षेत्र में चोल वंश का मुख्य योगदान। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर था उसे कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कवि राजमार्ग की रचना की? तो अमोघ वर्ष ने की थी इसकी रचना। अमोघ वर्ष ने इसकी रचना की थी। किसकी? कवि राजमार्ग की। कन्नड़ काव्य शास्त्र है यह। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट का। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय हुआ? तो पल्लव। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो विक्रमादित्य सिक्स ने। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन विक्रमादित्य सिक्स ने करवाया था। विक्रमादित्य छठा या सिक्स कुछ भी बोल सकते हैं। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। देखिए, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास जो है राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्व स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? तो कुलोतुंग था। वह कौन था? कुलोतुंग। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। महाभारत का भारत बेड़वा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? पेरुंदेवनार ने किया था। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते हैं कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कुलंजू कहा जाता था। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनवाया गया? तो देखिए, इसको 700 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व में बनवाया गया था। एलोरा में कुल 34 गुफा है। 34 गुफाओं का मंदिर बनाया गया था जो 700 ईस्वी से 800 ईस्वी पूर्व में। पूर्व में नहीं, ईस्वी में। 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है एलिफेंटा, यह किस गुफा में है? तो एलिफेंटा गुफा में है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसाल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? होयसाल स्मारक हेलीबीड और बेलूर में पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? तो चोलों द्वारा घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध जो है कि वेंगी के चालुक्य द्वारा स्थापित किए गए। वेंगी के चालुक्य द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः चतुर्भुज है। कैसी है? चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध
तकोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। गोपुरम का तात्पर्य देखिए क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से इसका तात्पर्य है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से, मतलब हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से इसका संबंध है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता ही चोल प्रशासन की विशेषता थी। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो चोलों का राज्य कोरमंडल तट और दक्षिण के कुछ भाग लेते हुए फैला हुआ था। चोल शासकों के समय में बनी प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात जो है वो नटराज शिव की काष्ठ प्रतिमा है। चोल युग प्रसिद्ध था। चोल युग क्यों प्रसिद्ध था? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? कृष्ण सेकंड ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना किया था। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। तुलु वंश का संस्थापक कौन था? तो तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तुलव वंश का संस्थापक। तुलव शासक कृष्णदेव राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है? तो बाबर नामा में। किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो हुमायूं शाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है। आयंगर व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी है? तो ग्रामीण प्रशासन से जुड़ी है आयंगर व्यवस्था। चांद बीबी किसकी पुत्री थी? हुसैन निजाम शाह की। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ? तो अली आदिल शाह के साथ। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने किया था गोलकुंडा राज्य की स्थापना। मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो नसीरुद्दीन शाह ने बनवाया था। सोनार की बेटी का युद्ध किनके बीच हुए युद्ध को कहा जाता है? फिरोज शाह और देवराय के बीच जो युद्ध हुआ था उसे सोनार की बेटी युद्ध नाम से जाना जाता है। तो देखिए हमारा सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक का काल था। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो किताबे उल हिंद की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान अर्थात पोलो खेलते हुए हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाट के विरुद्ध अंतिम आक्रमण था मोहम्मद गजनबी का। मोहम्मद गजनबी किस वंश का था? तो मोहम्मद गजनबी यामिनी वंश का था। महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो उसने हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। उसने हिंदू शाही और या फिर ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। मोहम्मद
महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो फारसी संस्कृति का केंद्र लाहौर बन गया। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? इब्न बतूता ने। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को। किसने इक़्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने इक़्तादारी प्रथा चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? खान सर्वोच्च अधिकारी होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो यह संदर्भ बहलोल लोदी का है। अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनबी के शासनकाल में इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो किसके साल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम रजिया सुल्तान था। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनबी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश दास या गुलाम वंश से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। भारतीय इतिहासकार में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 11वीं सदी के भारत दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है। वह हिंद का युग 1008 से 9 किसके बीच लड़ा गया? तो महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच लड़ा गया। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिज्र खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो वह था सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीमसेन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था।
मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गोरी संसवनी वंश का था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस मुसलमान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने। देखिए, अधिक गुलाम पूछे तो भी फिरोज तुगलक, बेरोजगारों को रोजगार देने वाला भी फिरोज तुगलक, फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया किसने? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्तिका या संस्कृत तौल की सबसे छोटी इकाई है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता ने दिया था विवरण। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। दिल्ली के किस मुगल शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली सुल्तान बलवन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलवन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह था फिरोज तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम ज्ञान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण? तो वह सितार है। नई फारसी काव्य शैली सभा के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमणों का भय ही इसका मुख्य कारण था। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो है। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के समय में खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो क्रमशः चांदी और तांबा। टंका चांदी का, ससगनी भी चांदी का, जीतल जो था वो तांबा का। अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली की विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? नसरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में आक्रमण किया था।
भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत करवाए? महमूद गजनबी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक प्रथम सुल्तान बना। जवाबित थे। जवाबित राज्य कानून था। जवाबित राज्य कानून थे। किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक वंश। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। दिल्ली सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। फवाजिल का अर्थ है इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? तो मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित कराया? पुत्री रजिया का। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम अंकित कराया। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मुख्य काजी के पद पर कौन था? मिनहाजुद्दीन सिराज। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवगिरी विजय थी। अलाउद्दीन के शासन में भूमि का संबंधी अधिकारी कौन था? तो मुस्तक राज भूमि का संबंधी अधिकारी होते थे। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला मुबारक सुल्तान कौन था? मुबारक खान। वर्नी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान मुबारक खां था। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? हिंदू धर्म से परिवर्तित नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? तो नसीरुद्दीन खुसरो ने पैगंबर का सेनापति नामक उपाधि धारण की थी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी इक्ता प्रथा की शुरुआत। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था।
मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्के को देहली वाला सिक्का कहा जाता था। कौन सा सिक्का? तो देहली वाला सिक्का कहा जाता था। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा होता है? पैतृक होता है। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो अमीरों के अधीन होते थे। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता नाम से प्रांतों को जाना जाता था। सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाती थी? इबलाग कहलाती थी। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? धर्मोपदेश के लिए तजकीर। धर्मोपदेश के लिए तजकीर शब्द प्रयोग होता था। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो फतवा कहलाता था। प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि वली था। वली। क्वेश्चन नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा के तट पर स्थित है। महाबनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा महाबनी राजाओं की राजधानी थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो हम्पी में विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो कृष्णदेवराय प्रथम शासक थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था। किसने बीजापुर में स्थित गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? मोहम्मद आदिल शाह ने। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो कृष्णदेवराय। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका क्या नाम था? तो माधव विद्यारण्य नाम था संत का। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीकट गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 14वीं सदी में। कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर के। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में स्थित है। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? किस संगम शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय सेकंड को। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने महाबनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर सेकंड ने। विजयनगर साम्राज्य को वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। अठवड़ का मतलब क्या है? अठवड़ का मतलब है भू राजस्व विभाग। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है हरिहर बुक्का के। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा? तो कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे।
सरकी मुसलमान के शासनकाल में किस पूर्वज का सिरास या स्वराज ए हिंद कहा जाता है? तो स्वराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? जॉन राज एवं श्रीवर ने इसे आगे बढ़ाया। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री गंगा देवी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? अलाउद्दीन हसन बहवन शाह हसन गंगू ने। अलाउद्दीन हसन बहवन शाह या हसन गंगू ने की थी। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? तो विजयनगर राज्य काल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था, तो जैनुल आबिदीन जाना जाता था कश्मीर का अकबर के नाम से। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद अर्थात काव्य की रचना किस भाषा में की? तमिल भाषा में। कृष्णदेव राय का राजकवि था पेदन्ना कृष्णदेव राय का राजकवि था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को। किस शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? किस शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का शासनकाल को तेलुगु क्लासिकी का युग माना जाता है। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गवा ने। टोंडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गवा को। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट सेकंड। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा सदगुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम आदिल शाह को। किस मंदिर की भीतरी दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण थे? हजार रामास्वामी मंदिर के दीवार पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कराया था? मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए, नायकों ने। मदुरै के नायकों ने कराया था मदुरै के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया था? तो नुसरत शाह ने कराया था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह ने किया था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को कहा जाता है? सहगमन महाप्रयाण कहा जाता है। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो मुहम्मद शाह प्रथम ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? तो नायंकर व्यवस्था विशिष्ट थी। हरिहर किसका पुत्र था? तो हरिहर संगम का पुत्र था। बुक्का किसका भाई था? तो बुक्का हरिहर का भाई था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापरक की उपाधि धारण की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की थी? तो तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की थी। तेलुगु भाषा में आमुक्तमाल्यद पुस्तक किसने लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद पुस्तक तेलुगु भाषा में लिखा था। भारत में आज 5वां टॉपिक है हमारा 6वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुज आचार्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला था।
कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार नयनार संतों द्वारा किया गया था। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है कि वैष्णव कहा जाता है। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। बीजक की रचयिता कौन थे? तो बीजक की रचयिता कबीर थे। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभाचार्य ने किया था। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? गीतों अर्थात कीर्तन को माध्यम बनाया। चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? तो शंकर देव ने किया था असम में। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। संसार दुखपूर्ण है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन निम्बार्क आचार्य के रूप में गुजारा या बिताया? दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने। तो रामानुजाचार्य ने रोका था। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो निम्बार्क आचार्य थे जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन वृंदावन में बिताया था। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। रैदास किसके शिष्य थे? तो रैदास रामानंद के शिष्य थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक स्थान ननकाना में। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु शंकर देव थे। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थीं? निर्गुण तथा सगुण भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं थी। निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? तो कबीर और नानक लोकप्रिय संत थे। मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तो मलुकदास ने तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया था। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? किसने कहा था? तो नामदेव ने कहा था कि यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरे तले क्यों रौंदा जाता है? ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया? एकनाथ ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से
लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया? तो एक नाथ ने पिला दिया था। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? तो रामानंद ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर जोर दिया।